अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम हैदर। आप देख रहे हैं GH हैदर न्यूज़। मुल्क फारिस का एक बादशाह अर्दशेर था। उसकी सल्तनत बहुत वसी थी और उसके पास बहुत सारे जंगजू सिपाही थे। किसी ने उसे बताया कि उर्दन के बादशाह की बेटी इंतहाई हसीन व जमील, कवारी और बापर्दा है। लिहाजा अर्दशेर ने इसके बाप के पास निकाह का पैगाम भेजा। उस बादशाह ने अर्दशेर की बात कबूल करने से इनकार कर दिया और निकाह पर राजी ना हुआ। यह बात अर्दशेर को बहुत बुरी लगी और उसने बड़ी सख्त कस्में खाईं कि वो इस बादशाह से जंग करेगा और दोनों बाप बेटी को बड़ी अजियतनाक मौत मारेगा, उनका बुरी तरह से मुसलख करेगा। अर्दशेर ने इस पर लश्कर कशी की और बादशाह और इसके तमाम साथियों को कत्ल करने के बाद उस लड़की के बारे में पूछा जिसके लिए उसने पैगाम भेजा था। तो उसके पास महल से एक लोंडी को लाया गया जो औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अपने हुस्न जमाल, वकार और मोतदिल होने के एतबार से कामिल थी। अर्दशेर इस लड़की के हुस्न को देखकर हैरान हो गया। उस लड़की ने कहा, ऐ बादशाह, मैं फलां शहर के बादशाह की बेटी हूँ और जिस बादशाह को तुमने कत्ल किया है इसने हमारे मुल्क में लश्कर कशी की और मेरे वालिद और उनके साथियों को कत्ल किया और मुझे दीगर कैदियों के साथ कैदी बनाकर इस महल में ले आया। इसकी बेटी जिसको तुमने निकाह का पैगाम भेजा था, उसने मुझे देखा तो इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो गई और इसने अपने बाप से कहा, इसे मेरे पास छोड़ दो ताकि मैं इससे उन्नीस हासिल कर सकूं। तो उसने मुझे इसके पास छोड़ दिया। मैं और वो ऐसे रहने लगे गोया एक ही जिस्म में दो रूहें हों। जब तुमने इसके लिए निकाह का पैगाम भेजा तो बादशाह अपनी बेटी के बारे में तुमसे खौफजदा हुआ। लिहाजा बादशाह ने अपनी बेटी को एक जजीरे में अपने मुकर्रब के पास भेज दिया। अर्दशेर ने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं उस पर गलबा पा लूँ तो उसे बुरे तरीके से कत्ल कर दूँ। फिर बादशाह ने इस लौंडी के बारे में गौर किया तो उसे हुस्न व जमाल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत पाया। अर्दशेर का दिल लौंडी की तरफ मायल हो गया और उसे निकाह के लिए अपने पास रख लिया और सोचा कि इसका कोई तल्लुक बादशाह से नहीं है, लिहाजा इसे निकाह में लेने से मेरी कसम नहीं टूटेगी। फिर अर्दशेर ने इस बाकरा के साथ वती की जिससे वो हमला हो गई। जब लड़की को अपने हमला होने का इल्म हुआ तो उसने फैसला किया कि वो किसी दिन अर्दशेर को हकीकत बता देगी। जब लड़की ने अर्दशेर को मुतमईन देखा तो कहा, तूने मेरे बाप पर गलबा हासिल किया और मैंने तुझ पर गलबा हासिल कर लिया। अर्दशेर ने कहा, तुम्हारा बाप कौन है? लड़की ने जवाब दिया, बहरे उर्दन का बादशाह मेरा बाप है और मैंने उसकी वही बेटी हूँ जिसके लिए तूने निकाह का पैगाम भेजा था। जब मैंने सुना कि तूने मुझे कत्ल करने की कसम खाई है तो मैंने तेरे साथ हीले से काम लिया और अब तेरा बच्चा मेरे पेट में है और अब मुझे कत्ल करना तेरे लिए आसान नहीं है। ये बात अर्दशेर को बहुत नागवार गुजरी कि एक औरत ने उस पर गलबा पा लिया और उसके साथ ऐसा हीला किया कि इसके चंगल से बच गई। इसने उसे झिड़का और गुस्सा करते हुए वहां से चला गया और इसके कत्ल पर कमर बस्ता हो गया। फिर इसने अपने एक वजीर से इस लड़की के धोखे का जिक्र किया। जब वजीर ने देखा कि बादशाह ने उसे कत्ल करने का पक्का इरादा कर लिया है तो उसे खौफ लाहक हुआ कि बादशाह के बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू करे और ये कि इस लड़की के हक में किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। तो उसने बादशाह से कहा, मैं आपकी राय से इत्तफाक करता हूँ और मसले हाथ का तकादा भी वही है जो आप चाहते हैं और इस लड़की को इसी वक्त कत्ल करवाना ही बेहतर है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये भी बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले कि ये बात मशहूर हो, एक औरत बादशाह के अक्ल पर गालिब हो गई और अपनी शहवत के हाथों मजबूर होकर बादशाह ने अपनी कसम तोड़ ली। फिर वजीर ने कहा, ऐ बादशाह, इसकी सूरत काबिल रहम है और बादशाह की औलाद इसके पेट में है, लिहाजा इस बात को वशीदा रखना ही बेहतर है और मैं नहीं समझता कि डबोकर मारने के अलावा किसी और तरीके से इसका कत्ल पोशीदा रह सके। तो बादशाह ने इससे कहा, तुम्हारी राय बहुत अच्छी है, तुम इसे ले जाओ और पानी में डबो दो। वजीर रात के वक्त इस लड़की को लेकर बहरे उर्दन की तरफ निकला और इसके साथ रोशनी, कुछ अफराद और मददगार थे। फिर इसने ये तदबीर की कि कोई चीज़ समंदर में फेंक दी। साथ वालों को गुमान हुआ कि लड़की को समंदर में डाला गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे मालूमाती और दिलचस्प नोटिफिकेशन से आगाह रह सकें। वजीर ने इस लड़की को अपने पास छुपा लिया। जब सुबह हुई तो वजीर ने बादशाह को खबर दी कि इसने लड़की को डुबो दिया है।
बादशाह इस काम पर वजीर का शुक्रिया अदा किया। फिर वजीर ने बादशाह को एक मोहर लगी डबिया देकर कहा, ऐ बादशाह, मेरी उम्र काफ़ी हो गई है और फारस के नजूमियों के मुताबिक मेरी मौत का वक्त भी करीब है और मेरी औलाद है और मेरे पास कुछ माल है जो मैंने तेरे इनाम करने से जमा कर रखा है। ये डबिया तुम रख लो, मेरे मरने के बाद उसे देखना। इसमें एक राज है। मैं बादशाह से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा तरका मेरी औलाद में बराबर तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि ये वो तरका है जो मुझे मेरे बाप की विरासत से मिला और मेरी अपनी कमाई से इस राज के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। बादशाह ने वजीर से कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में बरकत दे। ये माल तुम्हारा और तुम्हारी औलाद ही का है, चाहे तुम जिंदा रहो या इंतकाल कर जाओ। वजीर ने बादशाह से इसरार किया कि वो ये डबिया अपने पास अमानत रख ले। लिहाजा बादशाह ने वो डबिया ली और अपने पास एक संदूक में रख ली। फिर चंद माह गुजरने के बाद इस लड़की के यहाँ एक खूबसूरत लड़के की वलादत हुई, गोया चांद का टुकड़ा हो। वजीर ने इसका नाम रखने में अदब को मलहूज रखा और सोचा कि मैं इसका नाम इसकी शान के मुताबिक रखूं और ये खिलाफ अदब होगा जब उसके बाप को ये बात पता चलेगी। अगर मैंने इसका नाम ना रखूं तो वो इस पर भी आमादा नहीं होगा। लिहाजा वजीर ने बच्चे का नाम शाहबोर रख दिया। शाहबोर फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है बादशाह का बेटा। इब्न मल्क ये अरबों की लुगत पर मबनी है जो मौखर को मुकद्दम और मुकद्दम को मौखर करते हैं, और ये नाम रखने में कोई मुआखज़ा भी नहीं है। वज़ीर ने इस लड़की और इसके बेटे के साथ शफ़क़त और मेहरबानी जारी रखी, यहाँ तक कि लड़का तलीम हासिल करने की उम्र तक पहुँच गया और वज़ीर ने इस लड़के को वो तमाम अमूर सिखाए जो बादशाह की औलाद के लिए ज़रूरी हों, मसलन खातो किताबत, हिकमत, घुड़सवारी वगैरह। ये गुमान करते हुए कि ये बादशाह का बेटा है और उसका नाम भी शाहबोर है। हत्ता कि लड़का इन सब के साथ बालिग होने की उम्र को पहुँच गया। अर्दशेर का कोई बेटा नहीं था और बुढ़ापे ने इसको अपाहिज कर दिया और वो बीमार हो गया और मौत के करीब पहुंच गया। तो बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, ऐ वज़ीर, मेरा जिस्म अपाज हो गया और मेरी ताकत ख़त्म हो गई और मैं जानता हूँ कि मैं ज़रूर मर जाऊँगा, तो मेरे बाद बादशाह कौन बनेगा और फैसले कौन करेगा? वज़ीर ने कहा, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो बादशाह का बेटा होगा और वही बादशाह के बाद बादशाह बनेगा। फिर वज़ीर ने बहरे उर्दन के बादशाह की बेटी और उसके हमला होने का जिक्र किया। तो बादशाह ने कहा, मैं इसके घर खोने पर नादिम हूँ। अगर वो ज़िंदा होती यहाँ तक के बच्चे को जन्म देती तो शायद उससे लड़का पैदा होता। जब वज़ीर ने देखा कि बादशाह रज़ामंद है तो कहा, ऐ बादशाह, वो लड़की ज़िंदा है और मेरे पास है। उसने एक ऐसे लड़के को जन्म दिया है जो लड़कों में सूरत और सीरत के एतबार से बहुत खूबसूरत है। बादशाह ने कहा, क्या तू सच कहता है? वज़ीर ने कसम खाकर कहा, जी हाँ, मैं सच कहता हूँ। फिर कहा, ऐ बादशाह, बेटे में एक ऐसी सिफत होती है जो उसके बेटे होने की गवाही देती है और बाप में एक ऐसी सिफत होती है जो उसका बाप होने की गवाही देती है, और ये मामला तो साबितशुदा है, इसमें कोई शक है न गलती। मैं उस लड़के को 20 लड़कों के साथ लाऊंगा जिनकी उम्र, सूरत और लिबास एक जैसा होगा और वो सब अच्छे ख़ानदान से होंगे। वो उनमें तनहा होगा और मैं उनमें से हर एक को हक की और गेंद दूंगा और उन्हें कहूँगा कि वो तेरे सामने इस मजलिस में खेले, और बादशाह उनके चेहरे, उनके इखलाक और आदात में गौर करे और उनमें से जिसकी तरफ बादशाह का दिल मैल हो, बेटे वाली सिफत हो, तो वही उसका बेटा होगा। बादशाह ने कहा, तेरी बताई हुई तदबीर तो बहुत उम्दा है। वज़ीर ने लड़कों को इसी सूरत में हाजिर कर दिया और वो बादशाह के सामने खेलने लगे। तो उनमें से जो भी लड़का गेंद को मारता और गेंद बादशाह के करीब गिरती तो वो खौफ की वजह से गेंद लेने ना जाता, सिवाय शाहबोर के, इसलिए कि वो जब वो गेंद को मारता तो गेंद उसके बाप के पास गिरती तो वो बगैर किसी खौफ के उठा लाता। अर्दशेर इसके आने जाने को देखता रहा और बोला, ऐ लड़के, तेरा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम शाहबोर है। बादशाह ने कहा, तूने सच कहा, तू ही मेरा बेटा है। फिर बादशाह ने इस लड़के को अपने करीब किया और इसकी पेशानी पर बोसा दिया। वज़ीर ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, ये तेरा ही बेटा है। फिर बाकी बच्चे और उनके वालिद एक तरफ हो गए तो बादशाह के पास आने वाले सब बच्चों का अपने बापों के साथ होना साबित हो गया और शाहबोर का बादशाह का बेटा होना मुस्तहिक हो गया। फिर वो लड़की भी आ गई। इस हाल में उसका हुस्न जमाल गुम हो गया था
इसने बादशाह के हाथ को बोसा दिया तो बादशाह इससे राजी हो गया। वजीर ने कहा, ऐ बादशाह, इस वक्त उस मोहर लगी डबियों को खोलने की ज़रूरत है। बादशाह ने वो डबिया मंगवाई तो वजीर ने डबिया लेकर उसकी मोहर तोड़ी और उसे खोला तो उसमें वजीर का अज़्व खास था। फिर उन हकीमों को हाजिर किया जो इसके साथ इस काम में शामिल थे, तो उन्होंने गवाही दी कि लड़की सुपुर्द करने से एक रात पहले उन्होंने ये काम किया था। अर्दशेर बादशाह के होश उड़ गए और वजीर की खिदमत, कुव्वत नफ्स और शदीद हमदर्दी से हैरान रह गया और उसकी राहत में इजाफा हो गया और लड़की के बच जाने और अपने बेटे से निस्बत साबित होने और इससे मिलने की वजह से इसकी खुशी दुगनी हो गई। फिर बादशाह अपनी बीमारी से सेहतयाब हो गया और उसका जिस्म भी ठीक हो गया और वो अपने बेटे के सबक खुश रहा और उसकी खुशी में कमी न आई, हत्ता कि इसका इंतकाल हो गया। और बादशाह के इंतकाल के बाद बादशाहत इसके बेटे शाहबोर के पास आ गई और वो वजीर अर्दशेर बादशाह के बेटे की भी खिदमत करता रहा और शाहबोर भी वजीर के मकाम व मर्तबे की हिफाजत और रियायत करता रहा, हत्ता कि इसके वजीर का भी इंतकाल हो गया।